अभी पहला लॉकडाउन में बराबर देता था राशन, उसके बाद में उसने ही कम किया राशन, बोलते उधर से ही कम होके आ रहा है। मैं हूं मोहम्मद कलीम और आज हम मौजूद हैं मुंबई के रामबाग पुलिस स्टेशन में, जहां पे हमें मालूम पड़ा यहाँ के नगर सेवक के थ्रू कि वार्ड नंबर मुंबई के जो वार्ड नंबर 121 में कुछ राशन के दुकान पे घपला हो रहा है। राशन का क्या घपला हो रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है, मतलब जिनको 5 किलो राशन देना है उनको 3 किलो दे के घर पे भेज दिया जा रहा है। ऑनलाइन पेपर पे दिखाया जा रहा है कि उनको पूरा राशन दिया जा रहा है, लेकिन असल में उनको 3 किलो, अगर 12 किलो राशन उनको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है तो उनको 8 किलो राशन देके घर पे भेजा जा रहा है। इसी तरह उनको अगर 5 किलो राशन दिखाया जा रहा है ऑनलाइन भेजने के लिए, तो उनको 3 किलो ही देके घर पे भेज दिया जा रहा है। तो जो ये जो खबर है, ये जो घपला है, वो नगर सेवक को पता चली, हमारे यहाँ जो प्रिय देशमुख जी हैं उनको पता चली, और ये इन पे कार्रवाई करते हुए जितने भी राशन दुकान थी हमारे पवई के एरिया में, स्पेशली नीति में, उनको, उनके राशन दुकान के मालिकों को, और जो जो जिनके जिनके साथ ये घटना हुई है, सभी को लेके आज ही आए हैं रामबाग पुलिस स्टेशन में। आप देख सकते हैं हम रामबाग पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं प्रिय देशनी ठाकरे जी से और उनके हस्बैंड से भी, और कुछ जो गवाह हैं जिनके साथ ये घपला हुआ है उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मामला क्या है। जो ये फ्रॉड हुआ है राशन दुकान का वार्ड नंबर 21 में, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिनके साथ ये फ्रॉड काफी पहले से हो रहा था। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके पीछे क्या रीजन थी और क्यों हो रहा था और कब से हो रहा है ये चीज। तो मैम, ये जो फ्रॉड है आपको कब से देखने को मिल रही है? अभी पहला लॉकडाउन में बराबर देता था राशन, उसके बाद में उसने ही कम किया राशन, बोलते उधर से ही कम होके आ रहा है। अच्छा, आपने फिर इसके खिलाफ पहले एक्शन नहीं लेने की कोशिश? पहला भी उसका कंप्लेंट की थी मैंने, तो बोल रहा उधर जाके कंप्लेंट काहे के लिए किया, जो बोलने का था तो दोनों सेटलमेंट कर देते। फिर उसने जो 18 किलो दे रहा था तो फिर 24 किलो किया। अच्छा, तो बाद में मैंने फिर जेठानी को हम लोग अभी गए थे, मेरा तुमको राशन कितना मिल रहा है, तो बोलते 12 किलो। मेरा नाम कितना है, बोलते 6 जन का। तो अब इनको मैं फोन करने वाली थी, तो लेकिन सामने दिखे, इसलिए इनको कंप्लेंट की। अच्छा, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, नहीं, कितने बार तो कंप्लेंट कर चुके हैं, और जो पहले के नगर सेवक थे और जो कार्यकर्ता थे, मैं खुद भी कर चुकी हूँ। और एक मीडिया का जो आपके जैसा ही एक यंग जो था, उसने भी वीडियो निकाल के मीडिया पे डाला था, लेकिन उसने कुछ इस पे रिएक्ट नहीं किया, ना अपनी गिल्टी इसने एक्सेप्ट की। और वो हर बार यही बोलता रहा, जो करना है करो, ऊपर से आप भांडूप जाओ, इधर जाओ, मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता। तो पब्लिक डर के मारे उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। और ये तो मैडम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने एकदम सामने से आके डायरेक्टली उससे ऑब्जेक्शन लिया, और ये बात अभी सामने आई इतना सालों बाद, जो पहले होनी चाहिए थी। आपका कहने का मतलब कि जो प्रिय देशनी मैम है, हाँ। उनके बाद ये आया तो उन्होंने एक्शन लिया। ये भी सामने है, एक बार ये श्याम मामा भी आके जाते थे, और जो आपके जैसा न्यूज रिपोर्टर था उसने भी वीडियो निकाला था, फिर भी उसने अपना कुछ एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं गिल्टी हूँ या मैं कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 21 में जो ये घोटाला हुआ है राशन दुकान से रिलेटेड, इस पे ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी इन्होंने कंप्लेंट किया था लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो कंप्लेंट की इन्होंने प्रिय देशनी के साथ जाके, जो कि यहाँ की कॉर्पोरेट है, तो इन्होंने एक्शन लिया। हमारे साथ मौजूद है मुंबई के वार्ड नंबर 21 के नगर सेवक जो कि प्रिय देशनी जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो वार्ड नंबर 21 में जो फ्रॉड चल रहा है राशन दुकान से रिलेटेड, ये कैसे पकड़ा गया। सबसे पहले मैम, मेरा सवाल पहले ये कि जो ये फ्रॉड हुआ राशन दुकान से रिलेटेड, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि ये फ्रॉड चल रहा है? देखो, आज तो ईद है, हम ईद के लिए आए थे, हम रुके थे हमारे जो लोग हैं उनके लिए। तभी सब औरतें वहां से रेशन लेने जा रही थी, और लेते वक्त रिटर्न जब आ रहे थे, हम वहीं पे खड़े थे। और जब उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने हमसे बातचीत की और हमें बताया कि मैडम कि हमारा ऐसा है कि हमें 5 किलो मिलता है, बट वो हमें 2-3 किलो ही देता है। तो एक जन आया, उसके पीछे और औरतें आई, वो खड़ी हो गई। तो मैंने उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसे तो 4 है तो हमें 20 किलो मिलना चाहिए, बट उन्होंने 20 के 12 केजी ही दिया। तो उनके एक के साथ नहीं, किसी को है जी, किसी को 8 किलो कम दिया है, किसी को 6 किलो कम दिया है, और वो अभी से नहीं करे गए, बहुत सालों से कर रहे हैं। तो यही सब मैंने सुन के फिर उनके पास डायरेक्टली मैं उनके ऑफिस में गई और उनको पूछा। जब उनको पूछा कि आप बताइए कि आप क्या कर रहे हो, तो वो डर गए। तो मैंने उनको पूछा, आप अपने ऐप है उनमें आप दिखा रहे हो कि आपने 20 केजी दिया है, और सामने जब मैंने उनका तोल जो था वो करके देखा, तब वहां पे 12 केजी था। तो मैंने बोला, अभी आप जवाब दो कि आपके इसमें आपने 20 केजी लिखा हुआ है, और सामने वो बंदी औरत खड़ी है, उनको आपने 12 केजी दिया है, तो आप इसके लिए क्या करने वाले हो। तो वो तभी बोले कि नहीं मैडम, बोलते ऐसा नहीं है, हमें ऊपर से इतना कम आता है, तो हम क्या करें।
हम कैसे कमाएंगे। उन्होंने ऐसा मुझे जवाब दिया। इसके बाद आप पुलिस स्टेशन हमारे शहर पे मुझे आप पुलिस स्टेशन आए तो आपकी जब पुलिस ऑफिसर से बड़े बड़े अधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया और क्या कार्रवाई लेने की इस पे बात की है? उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। हमने अपने सर है पीआई उनको भी बताया है। हम अपने पुलिस स्टेशन में भी एक लेटर दे रहे हैं और जो इनका लाइसेंस है हम रद्द करने के लिए भी एक लेटर दे रहे हैं। हम कार्रवाई कर रहे हैं उनके लिए। तो अभी इमीडिएटली क्या एक्शन लिया गया है? कुछ एक्शन अभी लिया गया है जैसे दुकान बंद करने का या फिर कोई और कार्रवाई? हाँ सर बोले हैं कि अभी टेम्पररी वो बंद करेंगे, एक्शंस उन पे डायरेक्टली लेने वाले हैं। थैंक यू। आइए बाकी प्रमुख जो है इनके इनसे रिलेटेड जो इनसे जुड़े हुए इनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहिए आप जो ये फ्रॉड हुआ है जो ये इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सालों साल मतलब हो गया, बहुत सालों से ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि आप लोगों को बार बार वो लोग बताया कि तू कम क्यों दे रहे हैं, नहीं हमको ऊपर से कम आता है। तो हमारे गांव के पूरे रहवासी सब आए इधर, वो लोग पूरा ये सबका कहना ये है कि इतना कम क्यों दे रहे हैं। ऐसे हमारे पास में 121 वार्ड में और ऐसे 8-9-10 दुकान है, उधर भी ये सब यही घोल चल रहे हैं। उधर ये फंडा है उधर। मतलब आप कह रहे हैं कि जितने भी वार्ड में राशन की दुकानें हर जगह ये घपला चल रहा है। यही चल रहे हैं, 5 किलो या 3 किलो दिया जा रहा है। मैम जो एक्शन एक दुकान के खिलाफ अब लिया गया क्या ऐसा आप हर दुकान के खिलाफ एक्शन लेंगे? ये हम सबके लिए लेंगे, बराबर है। न्याय जो गरीब लोग हैं उनके साथ वो गलत हो रहा है, जो कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम किसके लिए ये सब गवर्नमेंट किसके लिए योजना बनाती है, गरीब लोगों के लिए, कि उनके घर पे दान धन्य जाना चाहिए और उसमें ही आप घपला कर रहे हो तो गलत है ना। हम एक ही गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं, हम सबके साथ जो गलत कर रहे हैं हम उसके अगेंस्ट पे खड़े रहेंगे और उनके अगेंस्ट पे ये सब कार्रवाई करेंगे। जो विक्टिम है राशन दुकान के जो ऑनर है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो खुद ने गिल्टी माना भी है। उनको एंड में पूछा कि आप बताइए कि आपने गलत किया है कि नहीं, वो खुद मान रहे हैं हमें कि हाँ मैंने गलत किया है। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वो गिल्टी है? एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हमने गलत किया है। पहले तो वो डायरेक्टली बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट से हमें इतना ही आता है तो हम क्या कमाएंगे। पहले वो ऐसे बोल रहे थे, जब बाद में पुलिस आए तो फिर वो बोलने लग गए कि हमें उनसे पूछा कि आप गलत किए कि नहीं किए, तो बाद में थोड़े डरे तो बोले कि हाँ हमने गलत किया। बट उनका क्या था, यहाँ के जो अपने जो लेडीज नागरिक है उन्होंने हमें बताया, जब भी हम उनको क्वेश्चंस करते थे, जैसे कि लेडीज जो भी थी क्वेश्चंस करते थे, वो उनको धमकाते थे, आपको जो करना है आप करिए, मैं नहीं डरता, आपको ऊपर जाना है तो जाओ, मैं नहीं डरता। तो कैसे अपनी लेडीज है वो भी थोड़ा सा नर्वस होके, उनको लगता था कि अभी हम जाएंगे तो शायद हमें नहीं मिलेगा, इसके लिए वो डर के मारे कभी बोले नहीं। बट आज हमें वो बताए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी फ्रॉड की इंफॉर्मेशन आप मिल चुकी थी बाकी लोगों को, मगर वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे डर की वजह से। फिर ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है तो आपने इस चीज का एक्शन लिया है? जी ओके। जैसे हमें पता चला हमने तुरंत वहीं पे गए, वहीं पे एक्शन लिया, वहीं से पुलिस अपने पुलिस को बुलाया और वहीं से हम यहाँ पे उनको डायरेक्टली लेके आए।